हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी ऑनलाइन क्लास है मैथ्स की। और आज हम आपके चैप्टर 1 और 2 के जो भी डाउट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन था कि रिमाइंडर थ्योरम को वापस से एक्सप्लेन करने के लिए। तो आइए समझते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम कहता क्या है। रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि मान लेते हैं लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर। मान लेते हैं कि पी एक्स एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला एक बहुपद है और मान लीजिए कि ए कोई वास्तविक संख्या है। तो पी एक्स को अगर हम एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर पी ए आएगा। यानी कि पी एक्स को यदि रैखिक बहुपद एक्स माइनस ए से भाग दिया जाएगा तो शेषफल कितना आएगा? पी ए आएगा। इसी के बेस पे एक डाउट का क्वेश्चन है 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1/2। तो सबसे पहले हम इसके जीरोज निकालेंगे, यानी कि जीरोज ऑफ एक्स माइनस 2 कैसे निकालते हैं? किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर देते हैं। तो एक्स माइनस 1/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से जब हम इस -1/2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो वो हो जाएगा x बराबर 1/2। यानी कि जो थ्योरम में a की वैल्यू है वो कितनी है इस क्वेश्चन में? a/2 के बराबर है। अब हम पी ए निकालते हैं, यानी कि रिमाइंडर जो होगा वो पी ए के बराबर होगा और a की वैल्यू है 1/2। तो हम x की जगह a पुट कर देंगे। इसके लिए इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे? 1/2 लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे p 1/2 की वैल्यू हो जाएगी एक्स क्यूब, इसकी जगह 1/2 का होल क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, तो 3 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3x, तो प्लस 3 इंटू 1/2 और फिर लास्ट में प्लस 1। 1/2 का होल क्यूब होता है 1/8। फिर ये 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर है, तो 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4 और इंटू 3 है तो 3/4 प्लस ये हो गया 3/2 और ये 1। एलसीएम आएगा 8। ऐड करेंगे इसको 1 + 6 + 12 + 8 विच कम्स आउट टू बी 27/8। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3 होल 3/8 ये रिमाइंडर है। यानी कि 27/8 या 3 होल 3/8 क्या है? रिमाइंडर है जब हम पी एक्स को एक्स माइनस 1/2 से डिवाइड करते हैं। इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है कि हम अगर इसी पॉलिनोमियल को x प्लस पाई से डिवाइड करें तो क्या बचेगा, क्या रिमाइंडर आएगा? तो उसके लिए हम x प्लस पाई का जीरोस निकालते हैं। x प्लस पाई बराबर 0, तो x बराबर माइनस पाई। तो p ऑफ माइनस पाई निकालेंगे, जहां x था वहां पर हम माइनस पाई रखेंगे, माइनस पाई का होल क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1। सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस पाई क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1। ये हो गया इसका रिमाइंडर। इसके बाद एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम जो है उस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है 1.3 उसका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि आपको एक्सप्रेस करना है 0.99999 एंड सो ऑन को p/q के फॉर्म में। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि आप डिस्कस करिए कि जो आंसर आ रहा है वो कुछ उसका मतलब है या नहीं, मतलब द आंसर इज मेकिंग एनी सेंस और नॉट। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं। कैसे? हमने बताया था कि x बराबर 0.9 का बार, x इक्वल्स टू 0.9 का बार इज इक्वल्स टू 0.99999 एंड सो ऑन। अब हम इसी को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर हो जाएगा 10x और इधर हो जाएगा 9.999 एंड सो ऑन। इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी कि 10x माइनस 9x, सॉरी 10x माइनस x वो हो जाएगा 9x और यहाँ 9.9999 माइनस 0.999 एंड सो ऑन और ये हो जाएगा 9। तो हमें क्या मिलता है कि 9x बराबर है 9 के, यानी कि x बराबर है 1 के। तो ये जो डेसिमल लिखा हुआ है इसको अगर हम नंबर्स में लिखें तो इसकी वैल्यू आएगी, फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो वैल्यू आएगी 1। अब क्वेश्चन ने कहा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये सेंस बना रहा है कि नहीं, यानी कि 1 की वैल्यू 0.99 के बराबर होगी क्यों नहीं, की रही होगी।
तो हाँ, ये सेंस बना रहे, इट इज़ मेकिंग सेंस। क्यों? क्योंकि 0.999 एंड सो ऑन और 1 के बीच का जो डिफरेंस है वो इतना छोटा है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। तो हम नंबर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स 9 ले रहे हैं, जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या है? 1 है। तो इसको हम फ्रैक्शन में अगर लिखें तो 1 के तरीके से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 1.3 का क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं p बाई क्यू के, जहाँ पे कि p और q जो है वो इंटीजर्स होते हैं, q 0 नहीं होता है और इनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं अदर देन 1। फिर अगर ऐसा डेसिमल, इसको अगर हम डेसिमल में चेंज करें तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आएगा, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। तो क्या हम इसके लिए बता सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है q, उसको कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए? क्या चीज़ है, क्या कंडीशन है जो कि q सेटिस्फाई करेगा? तो इसके लिए हम एक की पॉइंट हमने पढ़ा था कि कोई फ्रैक्शन है अगर p बाई क्यू, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तभी जब q के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या हैं? 2 और 5 हैं। यानी कि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स या तो 2 हो या 5, या फिर 2 और 5 दोनों पावर्स में भी ले सकता है, तभी क्या होगा? ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। एग्जाम्पल 27/80। तो हम 80 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमें मिलेगा कि 80 बराबर है 2 का पावर 4 इंटू 5 के। अब 80 के पास दो प्राइम फैक्टर्स है, पहला है 2 और दूसरा है 5। तो 2 और 5 के अलावा 80 के पास कोई और प्राइम फैक्टर नहीं है। 80 हैज नो अदर प्राइम फैक्टर्स एक्सेप्ट 2 एंड 5। तो इस वजह से ये क्या है? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी कि 27/80 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक और एग्जाम्पल इसी तरीके से देखते हैं। 11/24 है, तो 11/24 में 24 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 3 प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, जिसमें से कि 3 जो है वो एक अलग नंबर है, हमें 2 या 5 चाहिए डिनोमिनेटर में, तो 3 जो है वो एक अलग प्राइम फैक्टर है। तो इस वजह से ये जो फ्रैक्शन है 11/24, ये फ्रैक्शन एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। तो कोई भी फ्रैक्शन जो कि रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में है, और वो तभी टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है जबकि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स क्या हों? 2 और 5। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है कि राइट थ्री नंबर्स whose decimal expansions are नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। यानी कि 3 एग्जाम्पल देना है ऐसे डेसिमल्स का जो कि कैसे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग है। तो इसके लिए हम अपने एग्जाम्पल यहाँ दिया है। पहला एग्जाम्पल है 0.0100100001 एंड सो ऑन। ये क्या है? कभी रुक नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बढ़ता चला जाएगा, और नॉन रेकरिंग है, कोई ऐसा कॉमन टर्म नहीं है। जैसे बाकी के केसेस में मान लीजिए अगर हम एग्जाम्पल ले 0.98 और बार लगाते, तो इसमें क्या हो रहा है? 0.989898 ये चीज़ रिपीट हो रही है। इस तरीके का यहाँ कोई रिपीटेशन नहीं मिल रहा है। तो पहला एग्जाम्पल ये हो गया। अगला, पाई की वैल्यू जो है वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होती है, 3.1416 एंड सो ऑन। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल 6.42345347 एंड सो ऑन। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड 3 डिफरेंट इरैशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। दो नंबर्स हैं 5/7 और 9/11। ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं। आप देख सकते हैं कि ये दोनों p बाई क्यू के फॉर्म में है, जहाँ की q यानी कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है और इनका कोई कॉमन मल्टीपल भी नहीं है, दोनों इंटीजर्स भी हैं p और q। ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं। दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें इरैशनल नंबर फाइंड करना है। तो पहला नंबर है 5/7। जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0.714285 का बार, यानी कि टर्म बार बार रिपीट हो रहा है। और 9/11 जब हम डेसिमल मिलाएंगे इसकी वैल्यू तो वो आएगी 0.81 का बार, यानी कि 0.818181 एंड सो ऑन। तो अब इसके बीच में हमें इरैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो 0.714285 के बाद इससे बड़ा नंबर हम लिख सकते हैं। तो इससे बड़े नंबर्स में हम क्या ले रहे हैं? जो नंबर इससे बड़ा हो लेकिन इससे छोटा हो। तो 7 2 3 4 5 9 6 इरैशनल नंबर्स कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग,
यानी कि पहली चीज़ ये रुकना नहीं चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ रेकर नहीं होना चाहिए कि एक ही टर्म रिपीट नहीं होना चाहिए बार बार, कुछ ऐसा कॉमन टर्म नहीं होना चाहिए जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ कोई टर्म ऐसा नहीं जो रिपीट हो रहा है 7 2 3 4 5 9 6। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं 0.75258। फिर एक अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं 0.78123957 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम दो रैशनल नंबर्स के बीच में इरैशनल नंबर लिख सकते हैं। अगली चीज़ जो आपने कही थी कि एक बार फिर से फैक्टर थ्योरम का एक्सप्लेनेशन। तो फैक्टर थ्योरम यानी कि गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है कि मान लेते हैं px कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n एक या एक से अधिक है। क्या कहता है थ्योरम कि मान लेते हैं कि px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री एक या एक से अधिक है और a कोई एक रियल नंबर हमारे पास। तो पहला पॉइंट है कि x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ px इफ pa बराबर 0। यानी कि अगर इस पॉलिनोमियल में x की जगह हम a रखें और हमें आंसर मिल जाए 0, यानी कि अगर pa बराबर 0 मिल जाता है तब हम कहेंगे कि x माइनस ए क्या है, फैक्टर है px का। और दूसरा पॉइंट है pa बराबर 0 इफ x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ px। यानी कि अगर x माइनस ए px का फैक्टर है तो हम x की जगह a रखेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 0। ये दोनों टर्म्स, ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट बात कह रहे हैं। यानी कि यहाँ पर अगर pa 0 है तो x माइनस ए pa का फैक्टर होगा, और यहाँ पर अगर x माइनस ए pa का फैक्टर है तो pa क्या होगा, 0 होगा। यानी कि ये टर्म इसको इम्प्लाई कर रहा है और ये टर्म इसको इम्प्लाई कर रहा है। अगला एक क्वेश्चन आपने पूछा था कि अगर क्वेश्चन नंबर 13 है ये एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज का चैप्टर 2 के, जिसमें दिया हुआ है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो हमें प्रूफ करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होगा 3xy z के। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 0 के, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा माइनस जेड के। माइनस जेड को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे। फिर हम दोनों साइड क्या करेंगे, होल क्यूब लगाएंगे, यानी कि x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर माइनस जेड का होल क्यूब। हमें पता है कि x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, हमने आइडेंटिटीज में, सर्व समीकाओं में हमने पढ़ा था कि x प्लस वाई का होल क्यूब जो है वो बराबर होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई के। तो हमने इसकी जगह ये लिख दिया। माइनस जेड का होल क्यूब बराबर होता है माइनस जेड क्यूब के। इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, और x प्लस वाई की जगह हम माइनस जेड रख देंगे बराबर माइनस जेड क्यूब। इम्प्लाई करेगा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये हो जाएगा क्या, माइनस 3xyz। इसको ऑपोजिट साइड भेजेंगे तो वो हो जाएगा प्लस 3xyz। और फाइनली हमें मिल जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। तो ये डाउट्स थे जो आपने क्लास अभी तक पूछा था। तो आप इन क्वेश्चंस को देखिए, समझिए, और इसके बाद अगले टर्न से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास।